यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और उसी के तहत आज हम उस जगह पर मौजूद है। कल यहाँ पर सीएम गुप्ता का भी दौरा हुआ। पहले के हालात ये भी थे कि ये पूरा घर तक डूब गया था। देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी भी लोग घरों के बाहर अपने बैठे हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो यमुना से निकली हुई जो मिट्टी है वो जमा हुई है और अभी लोग यहाँ के लोग इसी मिट्टी को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरा जो घर है पानी में डूबा हुआ था और अभी आप देख सकते हैं पूरा घर जो है वो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। पूरी तरह से फाइनल हो गया कि पानी दोबारा नहीं आएगा अभी? नहीं, कुछ पता नहीं है कि बहुत बुरे हालात थे मैम। हाँ। और ये पानी बढ़ते ही चला जाएगा, बढ़ते ही चला गया, बच्चों को लेके भागना पड़ा। नमस्कार, मैं सरिता, देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज आप। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के यमुना बाजार 29वां घाट पर। जैसा कि आप अभी कुछ दिनों से खबरें देख रहे थे कि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और उसी के तहत आज हम उस जगह पर मौजूद है। कल यहाँ पर सीएम गुप्ता का भी दौरा हुआ था। आप देख सकते हैं कि यमुना बिल्कुल आपके ठीक सामने है और किस तरीके से यमुना का जितना भी गाद है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गाद अब इसलिए है क्योंकि अब धीरे धीरे जो यमुना का स्तर है, जल स्तर है, वो घटकर नीचे हो गया है। और अगर मैं आपको कल इससे पहले के हालात दिखा दूं तो जो पानी था, आप सामने एक घर देख रहे हैं, वो पानी का जो आप देख रहे हैं एक निशान भी बना हुआ है। पानी यहाँ तक आ गया था, लगभग 1 फुट तक पानी तो आ ही गया था। और कई इससे पहले के हालात ये भी थे कि ये पूरा घर तक डूब गया था। 2023 की बात करें तो लोगों का ये कहना है कि इनके पूरे मकान डूब गए थे। अब ऐसे में कल रेखा गुप्ता जब यहाँ पर आई थी तो उन्होंने लोगों से क्या बातचीत की और इनके लिए क्या राहत जो है, अगर उसकी बात करें तो उन्होंने क्या इनके लिए व्यवस्था है कि उससे जाने की कोशिश। आप यहाँ पर अभी भी लोग घरों के बाहर अपने बैठे हुए हैं और यहाँ पर कई ऐसे बच्चे हैं जो इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। और यमुना में जो पानी है अभी आगे का, जो ये आगे का आप देख सकते हैं रास्ता, स्तर जो जल स्तर है वो नीचे की तरफ हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो यमुना से निकली हुई जो मिट्टी है वो जमा हुई है और अभी लोग यहाँ के लोग इसी मिट्टी को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जब भी यहाँ पर जल स्तर जब बढ़ जाता है तो लोग अपने छतों पर जाकर रहने को मजबूर होते हैं और जो खाना पानी है वो भी जो यहाँ पर बाहर डिसास्टर मैनेजमेंट का टेंट भी लगा हुआ है, जिसके तहत उनको यहाँ पर राहत सामग्री पहुंचाई जाती है ताकि लोगों को टाइम टू टाइम खाना मिल सके। ऐसे ही हम आपको किसी एक घर का नज़ारा भी दिखाते हैं कि उस समय यहाँ के क्या हालात है, घर की क्या सिचुएशन है, लोगों ने अपना सामान कहाँ रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है और जब बाढ़ आई थी तो उन्होंने उस समय क्या मुसीबतों का सामना किया। एक घर में मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हालात है जब बाढ़ का पानी, यहाँ पर यमुना नदी का पानी अंदर आ जाता है तो किस तरीके से इनको मुसीबतें होती है। ये पूरा जो घर है पानी में डूबा हुआ था और अभी आप देख सकते हैं पूरा घर जो है वो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है क्योंकि पानी इनके पूरे घर में घुस गया था। इन्होंने अपनी सारी चीज़ों को उठाकर ऊपर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं मिट्टी के निशान। अभी पानी निकल गया है और जिसकी वजह से अब ये थोड़ा अपने वापस से जीवन को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जिनका घर है वो हमारे साथ मौजूद है। आंटी, क्या हालात थे जब पानी घुसा था? तो हालात ये था कि जब आदमी को दे होता है, पता नहीं कितना पानी आएगा, नहीं आएगा, क्या है नहीं है, जल्दी सब सामान सब पैक कर छत। हाँ, तो छत पर जाकर हम सब राहत लिए। जब पानी आ गया था तो छत पर गए थे। अच्छा, किस समय पता चला कि पानी घुसना शुरू हो गया है? जब सुबह 8 बजे, सुबह 6:30 बजे पानी बढ़ना शुरू हुआ था। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप सो रहे हैं अचानक से, मतलब डर भी तो लगता होगा देता है कि ये पानी आने वाला है, किनारे वाला संचेत हो जाओ। अच्छा, मतलब आपको टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट यहाँ होती रहती है, आपको सचेत पानी ज्यादा आता है तो अनाउंस कर देता है कि किनारे वाले अपने ऊंचे जगह पे चले जाओ। तो अभी मैं देख रही हूँ आपका पानी आने वाली है। अच्छा, अभी मैं देख रही हूँ पूरा घर आपका बिखरा हुआ है, सारा सामान आपका ऊपर छत पर रखा हुआ है। हाँ जी, ऊपर से रखा हुआ है। अब जो सब साफ सफाई, घर में मिट्टी सब साफ सफाई करके तब सब, तो अब धीरे धीरे अब आप सामान नीचे लेकर आएंगी। अब पूरी तरह से फाइनल हो गया कि अब पानी दोबारा नहीं आएगा अभी? नहीं, कुछ पता नहीं है। फिलहाल अभी तो साफ सफाई करूंगी, तो दीपावली तक पानी आते रहता है। चलिए, यहाँ पे एक और हमारे साथ मौजूद है शख्स, उनसे भी बात करते हैं। जी, क्या हालात थे यहाँ के? यहाँ के बहुत बुरे हालात थे मैम। और ये पानी बढ़ते ही चला जाएगा, बढ़ते ही चला गया, बच्चों को लेके भागना पड़ा। भागने के बाद हम लोग बाहर बैठ रहे, फिर सरकार की वजह से हुआ है, टेंट वगैरह लगा, फिर थोड़ा उसमें रहे बच्चों को लेके।
अब बच्चे सरकार से क्या क्या मदद मिली? कल सीएम रेखा गुप्ता भी आई थी यहाँ पर। मदद क्या मिलेगी, कुछ नहीं, वही टेंट वगैरह लगा दिए गए और दवाई के लिए लगा देगी, बस हो गया। शाम में थोड़ा खाना बटा था। सीएम रेखा गुप्ता से मिले थे आप? हाँ मिला था मैम। क्या कहीं वो क्या कहीं? उन्होंने कहा कि अब नहीं आएगा, इतना परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, अच्छा, इन्होंने कहा इससे था। पहले भी कोई सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर आया था? सरकार की तरफ से कोई, सिर्फ वही आई थी, मैडम जी आई। हाँ अगर हम पिछले सालों की बात करें तो पानी तो कई सालों से यहाँ पर आ रहा है, उससे पहले भी कोई यहाँ पर दौरा करके जा चुका है ऐसे? ऐसे सब आते रहते हैं, कोई दौरा करने लेकिन उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कुदरती आपदा होता है ये सब तो। अच्छा, इनका कोई, केजरीवाल जी भी कभी आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे केजरीवाल जी कभी नहीं आए, कभी नहीं। कभी नहीं। तो अगर हम ये देखें तो पानी कितने कितने फुट अभी इस बार आया था? इस बार तो 4.5 फुट के आसपास आया था। 4.5 फुट के आसपास। और एक बार ऐसा भी हुआ था 2023 में, कुछ लोग बता रहे हैं कि पूरा घर ही डूब गया था। पूरा घर हमारा डूबा पड़ा था, पंखा तक पानी था सारा ही, अच्छा, पूरा घर डूब गया था। तो कितने दिन तक फिर आपको बाहर रहना? 1 महीना तक। 1 महीना? 1 महीने तक पूरे रोड वोड सब ब्लॉक थी ना, हाँ। सब पानी बंद से जमा पड़ा था। साफ करने के लिए फिर 15 दिन हमें लगे साफ करने में, इसे कम 1.5 से 2 महीना लग गया हमें सेटल होने में, सब कुछ ठीक करने में। उसके बाद सब कुछ ठीक हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता करके। साल में एक बार तो आ ही जाता है बाढ़, हर साल का नियम है। पानी बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ जाता है, 4-4 फुट ऊपर, और कई बार तो ऐसा हुआ आपके पूरे मकान घर डूब गए हैं। तो ऐसे में क्या समस्याएं आपको ज़्यादा झेलनी पड़ती है और क्या आपको कुछ राहत मिलती है, सरकार की ओर से कोई मदद मिलती है? मदद तो वही है, बाहर टेंट लगा हुआ है, घर हाँ। के लाइट काट देते हैं। हाँ। बच्चे लेकर हम लोग मच्छर से कटवाते रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं। और रहते कहाँ हैं उस दौरान, कहाँ रहते हैं आप? टेंट में ही रहते हैं? अगर लाइट नहीं आती है घर का तब हम लोग बाहर चले जाते हैं बच्चे को लेकर। छोटे छोटे बच्चे हम लोग अगर अकेले होते हैं तो हम लोग घर में ही टाइम पास कर लेते हैं। लेकिन जैसे घर में तो पूरा आपके पानी से डूब गया था ना घर? इस बार नहीं डूबा था। अच्छा, वो 29वां घाट डूबा हुआ था? हाँ उसमें था। आपके यहाँ नहीं डूबा था? अच्छा, इनके घर में था। इनके घर में था। ये कहाँ, कौन से घाट पे है? अच्छा, आपने देखा कि हमने आपको यहाँ के हालात दिखाए कि यमुना का जलस्तर अब लगातार कम हो रहा है और आने वाले दिनों में काफ़ी राहत देखने को मिल सकती है। अभी देख सकते हैं आप कि काफ़ी हद तक पानी कम हो गया है। लोगों का यही कहना है कि उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं बाहर की गई थी, डिसास्टर मैनेजमेंट के कई टेंट लगाए गए थे जहाँ से उनको खाना पानी और सोने की व्यवस्था की गई थी। और जिस दौरान पानी जब बहुत ज़्यादा इनके घरों में भर जाता है तो उसके बचने के लिए एकमात्र इनका जो सहारा बचता है वो उनकी छत होती है। सारा सामान वो ले आके अपने छतों पर शिफ्ट कर देते हैं और हर साल यहाँ पर अगर हम देखें तो ये समस्या देखने को ही मिलती है। तो कहीं ना कहीं देखें तो लोग आदी भी हो चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक बात निकल के आएगी, इससे पहले की जितने भी सरकारें थी कोई भी यहाँ मदद करने नहीं पहुंची। सीएम रेखा गुप्ता का कल जो दौरा हुआ तो उससे लोग खासा खुश भी नजर आए कि कोई सरकार तो है जो उनकी सुध लेने के लिए यहाँ। और बाकी की इसी तरह की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ। मैं सरिता इसी तरह की और खबरें आपके समक्ष लाती रहूँगी।